नमस्कार दोस्तों, आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। वो दिन जब 78 साल पहले 1947 में हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और आज़ाद भारत की नींव रखी। वो नींव जिसमें सबसे बड़ा पत्थर था लोकतंत्र का, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। इसका मतलब है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, राष्ट्रपति हो या मजदूर, उसके वोट की ताकत समान है। दोस्तों, यही वोट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत हमें जनता से जनता के लिए सरकार चुनने का अधिकार देती है। लेकिन आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर इस ताकत पर सवाल उठ रहे हैं। देश में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन हुए, विपक्ष के नेता सड़क पर उतरे, आरोप लगे कि चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है, वोट चोरी हो रहा है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और ईवीएम हैक हो सकती है। चुनाव आयोग और सरकार इन आरोपों को नकारती है और कहती है यह हार का बहाना है। अब सवाल यह है, क्या ये केवल राजनीति के तीर हैं या लोकतंत्र की दीवार में दरार की सच्ची आवाज? आज लाल किले की छांव में जश्न आजादी के इस मंच से हमें यह मुद्दा समझना होगा। मुद्दा नंबर 1, वोट चोरी के आरोप। राहुल गांधी जी ने दावा किया लाखों फर्जी वोटर जोड़े गए, एक एड्रेस पर 80 वोटर, विचित्र एड्रेस, मृतकों के नाम, दोहरी वोटिंग। कुछ मीडिया जांच में गड़बड़ियां मिली, छोटे कमरे में दर्जनों वोट, खाली एड्रेस, गलत एज, फादर नेम AIDHBGJJ, हस्बैंड नेम हस्बैंड। लेकिन क्या यह संगठित साजिश थी, यह सिस्टम की कमी? सच यह है, नाम हटाने और जोड़ने में देरी, निगरानी में ढिलाई और टेक्निकल फॉल्ट है। और यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग और सभी पार्टियों की है। अगर बूथ पर एजेंट ही नहीं होंगे तो गड़बड़ी कौन पकड़ेगा? वर्तमान समय में स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष भी फर्जी वोटों की लिस्ट जारी कर रहा है। देखा होगा आपने, अनुराग ठाकुर जी ने बाकायदे मीडिया के सामने फर्जी वोट डालने वाले व्यक्तियों का नाम सार्वजनिक किया है। इससे स्पष्ट है, फर्जी वोट या वोट चोरी का आरोप सत्ता पक्ष भी स्वीकार कर रहा है, जबकि विपक्ष का सीधा आरोप है। इस फेरबदल में चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है। चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। मुद्दा नंबर 2, बिहार का वोटर लिस्ट विवाद। बिहार में लाखों नाम हटाए गए। आयोग कहता है मृतक या फर्जी वोटर थे, विपक्ष कहता है असली वोटर बाहर कर दिए गए। सवाल ये भी है, अचानक इतनी सफाई क्यों, इतने कम समय में क्यों? जब गरीबों के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका नाम लिस्ट से काटना आसान हो जाता। और याद रखिए, वोट काटना जीत हार को सीधा प्रभावित करता है। मुद्दा नंबर 3, ईवीएम पर सवाल। ईवीएम पर आरोप आज के नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उन्होंने भी यही कहा था, मशीन हैक हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यह भी दलील दी थी कि दुनिया के सभी पढ़े लिखे देश भी बैलेट पेपर का उपयोग करते हैं चुनावों में। आज कांग्रेस और बाकी दल भी यही कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट और चुनाव आयोग कहते हैं हैकिंग लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मशीन इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती है और सख्त निगरानी रहती है। फिर भी विपक्ष की मान सही है, वीवीपैट पर्चियों की गिनती बढ़े ताकि शक मिटे, क्योंकि लोकतंत्र भरोसे पर चलता है। मुद्दा नंबर 4, चुनाव आयोग की निष्पक्षता। सत्ताधारी दल कोई भी हो, उस पर आरोप लगते रहते हैं कि चुनाव आयोग के फैसले उसे लाभ पहुंचाते हैं। कभी चरणबद्ध चुनाव, कभी तारीख बदलना, कभी आचार संहिता के उल्लंघन पर नरमी। कांग्रेस के दौर में भी विपक्ष ने ऐसे ही आरोप लगाए थे और बीजेपी के दौर में भी यही आरोप लग रहे हैं। सच ये है, आयोग को अपनी पारदर्शिता और बढ़ानी चाहिए ताकि कोई शक बाकी ना रहे। आपको, हमको, सभी को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन कभी नहीं भूलना चाहिए। किस तरह एक अधिकारी कैमरे में देखते हुए वोटों की काउंटिंग में गड़बड़ी कर रहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना था, जिसके बाद परिणाम सुधारे गए थे। लेकिन एक सच और भी है,
आयोग ने इतिहास में ऐसे चुनाव भी कराए हैं जिन पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। सियाचिन में बर्फ के बीच 5 वोटरों के लिए, हिमाचल के तासी गंग में 15,000 फीट ऊंचाई पर गिर के जंगल में एक अकेले वोटर के लिए बूथ लगाया था। यह है भारत के लोकतंत्र की असली ताकत। अब जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं, सिर्फ सरकार या विपक्ष की नहीं, हम सब की है। वोटर लिस्ट पब्लिक हो और मशीन रीडेबल फॉर्म में हो, नाम हटाने जोड़ने के कारण साफ साफ बताए जाएं, सीसीटीवी फुटेज 6 से 12 महीने तक सुरक्षित रखा जाए, हर बूथ का फॉर्म 17C सार्वजनिक किया जाए, विपक्ष बूथ पर निगरानी करे, सबूत के साथ शिकायत करे, सत्ता पक्ष भी पारदर्शिता का समर्थन करे, वीवीपैट पर्चियों की गिनती बढ़ाई जाए। आज जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं तो याद रखें, असली आजादी तब है जब हर वोट सही जगह जाए और हर नागरिक को भरोसा हो कि उसका वोट सही गिना गया है। लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, ये हमारी असली आजादी की धड़कन है। आओ इस 15 अगस्त पर सिर्फ झंडा ना लहराएं, एक वादा करें कि वोट की ताकत, पारदर्शिता और भरोसे को हम सब मिलकर बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।